आधुनिक काल में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हुए? सी.आर. दास। आधुनिक काल में ये एग्जाम्पल हो गया। फिर महाभारत काल में देखिए ना, पांडव के गुरु कौन हुए? गुरु द्रोणाचार्य। पांडव के मार्गदर्शक कौन हुए? अर्जुन। मार्गदर्शक अर्जुन, पांडव के मार्गदर्शक अर्जुन और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। और भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा ग्रहण किया है, जबकि वो ईश्वर थे, उनको सब कुछ पता था। लेकिन जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने भी एक मानवीय मर्यादा और एक मानवीय सभ्यता को ध्यान में रखते हुए वे भी गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत किसी गुरु के शिष्य बने थे और उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें सब कुछ पता था। जब आप महाभारत का युद्ध देखिएगा, महाभारत देखिएगा, तो कृष्ण का जन्म होने के बाद पहले तो माखन उखन वो चुरा के खाते हैं, लेकिन जब माखन चुराने का उम्र खत्म हो जाता है तब गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जिस गुरु से जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं वो गुरु कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं। उस पर भगवान कृष्ण जवाब भी देते हैं, मानवीय कल के डेट में जाकर के मानवीय परंपरा और सभ्यता हमें ये नहीं कहे कि हमारी वजह से ये नहीं हो, हमारी वजह से गुरु शिष्य परंपरा खत्म ना हो जाए। इसी वजह से गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने को लेकर, और ये परंपरा बड़ी शानदार परंपरा है, इस गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने को लेकर भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाकर के गुरु से ज्ञान प्राप्त किए। तो चाणक्य के वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य बन पाया। चाणक्य के वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता शासक बन पाया। तो एक अच्छे मार्गदर्शक का, एक अच्छे गुरु का होना बड़ी जरूरी होता है। और बिना अनुशासन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, बहुत ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। और हम आपको हमेशा से समझाए हैं, आप जिस छात्र जीवन में हैं, इस छात्र जीवन में अनुशासन का मतलब अगर देखा जाए तो इस छात्र जीवन में अनुशासन का मतलब है पढ़ाई। देखिए, हर चीज का एक उम्र होता है। महाभारत के युद्ध से ही देखिए ना आप, जब भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे, माखन चुरा चुरा के खा रहे थे, फिर पढ़ने लिखने का उम्र हुआ, गुरुकुल जाकर के शिक्षा ग्रहण किए, फिर पढ़ लिख लिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, मतलब विवाह शादी किए, फिर उसके बाद द्वारिका को बसाए, कंस का वध किए, द्वारिका को बसाए, और फिर पांडवों के मार्गदर्शक बने। हर उम्र में भगवान कृष्ण ने जिस उम्र में जो उनका काम था, उस काम को, उस कार्य को उन्होंने निभाया।